यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, श्रीमद्भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि की वाणी है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो भटकते हुए मनुष्य को जीने का सही मार्ग दिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म, त्याग और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसका ज्ञान न केवल इस लोक के लिए बल्कि परलोक के लिए भी कल्याणकारी है। जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को नष्ट कर उन्हें कर्तव्य के पथ पर अग्रसर किया, आइए हम भी अपने मन के कुरुक्षेत्र में इन 100 दिव्य विचारों के माध्यम से ज्ञान का दीपक जलाएं। इन वचनों को केवल सुने नहीं बल्कि अपने हृदय की गहराई में उतारें भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से और अर्जुन के माध्यम से हम सभी से कहते हैं, हे पार्थ, जिस प्रकार घोर अंधकार में भी प्रकाश की एक छोटी सी ज्योति चमकती है, ठीक उसी प्रकार असत्य के घने बादलों के बीच भी सत्य सदैव चमकता रहता है। इसलिए मनुष्य को भय त्याग कर सदैव सत्य की राह पर चलना चाहिए। इस संसार में 2 ही मार्ग हैं, एक सत्य का और दूसरा असत्य का। अक्सर मनुष्य को लगता है कि असत्य का बोलबाला है, अधर्म की शक्ति प्रबल है। कुरुक्षेत्र में भी कौरवों की विशाल सेना को देखकर अर्जुन को यही लगा था कि असत्य कितना बलवान है। लेकिन केशव समझाते हैं, जिस प्रकार घोर काली अमावस्या की रात्रि में घने जंगलों के बीच एक छोटा सा दीपक भी मीलों दूर से दिखाई देता है और अंधकार की छाती को चीर देता है, ठीक उसी प्रकार सत्य चमकता है। असत्य के बादल कितने भी घने क्यों न हो, वे सत्य के सूर्य को सदा के लिए नहीं ढक सकते। असत्य शोर मचाता है लेकिन सत्य मौन रहकर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम क्षणिक लाभ के लिए असत्य का दामन मत थामना। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य ही ईश्वर है। संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। भगवान इस भय की जड़ पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से कीट तक जिसका जन्म हुआ है, उसका अंत निश्चित है। तो फिर शोक कैसा, भय कैसा? हम मृत्यु को अंत मान लेते हैं, जबकि वासुदेव कहते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। कल्पना कीजिए, आप एक लंबी यात्रा पर हैं। एक स्टेशन आता है, आप एक ट्रेन बदलते हैं और दूसरी ट्रेन में बैठ जाते हैं। क्या पहली ट्रेन से उतरना यात्रा का अंत है? नहीं। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर रूपी वाहन को छोड़कर दूसरे शरीर रूपी वाहन में प्रवेश करती है। यह सृष्टि का चक्र है जो अनादिकाल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस सत्य को स्वीकार कर लेने वाला व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त होकर आज में जीता है। भगवान एक अत्यंत सरल और सुंदर उदाहरण देते हैं, ऐसा उदाहरण जिसे एक साधारण मनुष्य भी समझ सके। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। हे अर्जुन, जैसे मनुष्य अपने पुराने, फटे पुराने और मैल से भरे वस्त्रों को त्याग देता है, क्या वस्त्र त्यागते समय वह रोता है? क्या वह शोक मनाता है? नहीं, वह हर्षित होता है क्योंकि अब वह नए, सुंदर और स्वच्छ वस्त्र धारण करेगा। ठीक उसी प्रकार जब यह शरीर बूढ़ा हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो ईश्वर की कृपा से जीवात्मा उस कष्टदायी शरीर को त्याग कर एक नए, ऊर्जावान और स्वस्थ शरीर शिशु रूप को धारण करती है। मृत्यु तो एक अवसर है आत्मा के लिए नया चोला पहनने का। इसलिए ज्ञानी जन कभी शरीर के छूटने का शोक नहीं करते। वे जानते हैं कि जो भीतर बैठा है वह न कभी जन्मा था, न कभी मरेगा। अज्ञानी व्यक्ति वह है जो शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। जब कोई जन्म लेता है तो वह खुशियां मनाता है, मिठाइयां बांटता है, और जब वही व्यक्ति मरता है तो वह छाती पीटकर रोता है। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं
और न ही जीवित रहने का हर्ष। वे जानते हैं कि यह जीवन एक रंगमंच है। हम सब अभिनेता हैं। पर्दा उठता है, हम अपना अभिनय करते हैं और पर्दा गिरता है। अभिनेता अपने परम धाम लौट जाता है, केवल उसका किरदार खत्म होता है, अभिनेता नहीं। जो इस रहस्य को समझ लेता है वह जीवन के हर पल को साक्षी भाव से देखता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना ही धर्म है, लेकिन गीता निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति सिखाती है। भगवान कहते हैं कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अर्जुन, तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा कर्म है। यदि तू यहां से भाग गया तो इतिहास तुझे कायर कहेगा। भगवान समझाते हैं कि सृष्टि का कोई भी प्राणी एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहां तक कि सोते समय भी श्वास लेना एक कर्म है, स्वप्न देखना एक कर्म है। जब तक शरीर है कर्म है। इसलिए कर्म से भागो मत, बल्कि कर्म को ही पूजा बना लो। अपने दफ्तर को मंदिर समझो, अपने कार्य को ईश्वर की सेवा समझो। जिस दिन तुम अपने काम में ईश्वर को देखने लगोगे उस दिन तुम्हें माला जपने के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारा काम ही माला बन जाएगा। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा उपदेश है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वह कर्म बाद में करता है, फल का हिसाब पहले लगाने लगता है। अगर मैं यह करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कितना लाभ होगा? क्या लोग मेरी तारीफ करेंगे? भगवान कहते हैं, हे मूर्ख, भविष्य तेरे हाथ में नहीं है। परिणाम परिस्थितियों, समय और प्रारब्ध पर निर्भर करता है। जब तुम फल की चिंता में ऊर्जा नष्ट कर देते हो तो तुम्हारा कर्म दूषित हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है। जैसे एक तीरंदाज अगर निशाने पर ध्यान लगाने के बजाय यह सोचने लगे कि अगर निशाना चूका तो लोग क्या कहेंगे, तो उसका हाथ कांप जाएगा और निशाना चूकना निश्चित है। लेकिन अगर वह पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य भेदने पर लगाए तो सफलता उसके कदमों में होगी। इसलिए परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो और अपनी पूरी शक्ति कर्म में झोंक दो। भगवान श्री कृष्ण मानव मनोविज्ञान के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। वे जानते हैं कि पतन कैसे होता है। वे कहते हैं, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मुख्य द्वार है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो मन में क्षोभ उत्पन्न होता है। वह क्षोभ क्रोध बन जाता है और क्रोध आने पर सबसे पहले स्मृति का नाश होता है। हमें याद नहीं रहता कि सामने वाला हमारा पिता है, मित्र है या गुरु है। हम अपमानजनक शब्द कह देते हैं। स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई वह मनुष्य जीते जी मृत समान है। वह आवेश में आकर ऐसे निर्णय लेता है जिनका पछतावा उसे जीवन भर रहता है। इसलिए कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, क्रोध रूपी शत्रु को जीतो। जब भी गुस्सा आए मौन हो जाओ, उस स्थान से हट जाओ, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो, क्योंकि शांत जल में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उबलते हुए पानी में नहीं। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में खड़े होकर अर्जुन को विराट दर्शन देते हुए कहते हैं, हे पार्थ, देख इस संसार को। यहां आज जो तुम्हारे पास है राज्य, धन, परिवार, कल वह किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम व्यर्थ ही इसे मेरा मेरा कहकर छाती से लगाए बैठे हो। जरा सोचो, जब तुम पैदा हुए थे तो मुट्ठी बंद थी और खाली थी। जब तुम मरोगे तो हाथ खुले होंगे और खाली होंगे। तुमने जो भी कमाया, धन, यश, प्रेम, सब यहीं के लिए है और यहीं रह जाएगा। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। यहां तक कि यह शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से उधार लिया हुआ है, जिसे एक दिन ब्याज सहित मृत्यु के रूप में वापस करना पड़ेगा। जब तुम इस भाव को समझ लेते हो कि मैं केवल एक किराएदार हूं, मालिक नहीं, तब तुम्हारे मन से खोने का डर निकल जाता है और जहां डर नहीं वहीं सच्चा आनंद है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, हे केशव, यह मन वायु की तरह चंचल है। इसे वश में करना तो हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा कठिन लगता है। भगवान ने यह नहीं कहा कि यह आसान है,
उन्होंने स्वीकार किया, हाँ अर्जुन, मन दुर्निवार है, कठिनता से वश में आने वाला है। मनुष्य का मन एक ऐसे घोड़े की तरह है जो बेलगाम है। ये कभी वासनाओं के पीछे भागता है, कभी लालच के, कभी अतीत के सुखों को याद करता है। ये मन ही है जो तुम्हें वर्तमान में टिकने नहीं देता। यदि जीवन को सफल बनाना है तो इस मन रूपी घोड़े की लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में होनी चाहिए। मन को अपना मालिक मत बनने दो, इसे अपना सेवक बनाओ। अगर मन तुम्हारा मालिक बन गया तो वह तुम्हें गड्ढे में गिरा देगा। अगर तुम मन के मालिक बन गए तो यही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। मन को वश में कैसे करें? भगवान 2 अचूक उपाय बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना। जब मन भटके उसे प्यार से पकड़कर वापस लाओ। जैसे एक माँ अपने भागते हुए बच्चे को बार बार पकड़कर अपनी गोद में बैठाती है। जब मन किसी बुरे विचार की तरफ जाए उसे खींचो और भगवान के नाम में या अपने लक्ष्य में लगाओ। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह सध जाएगा। वैराग्य का अर्थ है यह समझ लेना कि संसार के भोगों में स्थायी सुख नहीं है। जिस रसगुल्ले में आज तुम्हें स्वाद आ रहा है, बीमारी होने पर वही कड़वा लगेगा। जिस विषय वासना में आज सुख लग रहा है, कल वही दुख का कारण बनेगा। जब बुद्धि यह समझ लेती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसकी चेतना एक लेजर बीम की तरह हो जाती है। बिखरी हुई रोशनी केवल उजाला करती है, लेकिन केंद्रित रोशनी लोहे को भी काट सकती है। उसी प्रकार बिखरा हुआ मन केवल चिंताओं में उलझा रहता है, लेकिन संयमित मन, एकाग्र मन बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद सकता है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जिनके पास एकाग्रता है। जब तुम पूजा करो तो केवल पूजा करो, जब तुम भोजन करो तो केवल भोजन करो। यही योग है। शक्की और वहमी इंसान का कोई इलाज नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा हर बात पर शक करता है, क्या भगवान है, क्या मैं सफल होऊंगा, क्या यह व्यक्ति मेरा हितैषी है, वह व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। संदेह दीमक की तरह है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है, रिश्तों में दरार आ जाती है। विश्वास करना सीखो। सबसे पहले खुद पर विश्वास करो और फिर उस परमात्मा पर विश्वास करो। विश्वास ही वह शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। आज की दुनिया चमक दमक के पीछे भागती है। हम बाहरी आवरण, कपड़े और शरीर की सुंदरता पर मोहित होते हैं, लेकिन मुरली मनोहर कहते हैं, तन की सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। तन की सुंदरता तो कुछ वर्षों की मेहमान है। झुर्रियां आएंगी, बाल सफेद होंगे, शरीर ढल जाएगा, लेकिन जिसका स्वभाव मधुर है, जिसके बोल में मिठास है, जिसके हृदय में करुणा है, वह वृद्ध होने पर भी सबके लिए प्रिय होता है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल होना चाहिए। जैसे गंगा का जल निर्मल होता है, वैसे ही अपने मन को मैल से मुक्त रखो। हमारे आधे दुखों का कारण यह नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, बल्कि ये है कि हम देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इन 3 प्रश्नों में उलझा हुआ व्यक्ति अपनी जिंदगी जीना भूल जाता है। हम सोशल मीडिया पर, समाज में, पड़ोस में दूसरों की थाली में झांकते रहते हैं। भगवान कहते हैं, इन सबसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। सूर्य और चंद्रमा की तुलना नहीं हो सकती। सूर्य दिन में चमकता है, चंद्रमा रात में शीतलता देता है। दोनों का अपना महत्व है। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। अपनी ऊर्जा दूसरों की निंदा या ईर्ष्या में नष्ट करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हम न्यायालय में झूठे गवाह खड़े कर सकते हैं, हम समाज के सामने मुखौटा पहनकर खुद को साधु सिद्ध कर सकते हैं, किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तू किसे धोखा दे रहा है? जिंदगी में हम कितने सही हैं
और कितने गलत, यह सिर्फ दो ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। ईश्वर हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं। वे हमारे हर विचार, हर नियत को जानते हैं। आप बाहर से मंदिर में दान कर रहे हो, लेकिन अगर मन में पाप है तो वह दान व्यर्थ है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को कभी अनसुना मत करना। जब भी तुम कुछ गलत करने जाओगे, अंदर से एक आवाज आएगी, यह मत कर। वही कृष्ण की आवाज है। जो उसे सुन लेता है वह पाप से बच जाता है। जो उसे दबा देता है उसका पतन निश्चित है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं है, वह जीवन में कभी भी सच्चा आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तर्क से आप ईश्वर को नहीं पा सकते। क्या आप तर्क से यह सिद्ध कर सकते हैं कि आपकी मां आपसे कितना प्रेम करती है? नहीं, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। उसी प्रकार ईश्वर तर्क का नहीं, विश्वास का विषय है। जिसके हृदय में विश्वास है उसे पत्थर में भी भगवान दिखते हैं, जैसे प्रहलाद को खंभे में दिखे। जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं, उसके लिए साक्षात कृष्ण भी केवल एक ग्वाला है, जैसे दुर्योधन के लिए। इसलिए अपनी श्रद्धा को अटूट रखो। अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि सामने उनके गुरु, पितामह और भाई खड़े थे। यह प्रेम नहीं था, यह मोह था। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। मोह का अर्थ है आसक्ति। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरी गाड़ी। आप जिस चीज से जितना अधिक चिपके रहेंगे, मोह करेंगे, वह आपको उतना ही अधिक कष्ट देगी। कल्पना कीजिए, आपने अपनी मुट्ठी में जलते हुए कोयले को कसकर पकड़ रखा है और आप चिल्ला रहे हैं कि मेरा हाथ जल रहा है। भगवान कहते हैं, मुट्ठी खोलो, उस कोयले को गिरा दो, कष्ट समाप्त हो जाएगा। संसार में रहो, रिश्तों को निभाओ, लेकिन कमल के पत्तों की तरह रहो जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। आधा जीवन हम काश में बिता देते हैं और बाकी आधा अगर में। काश मैंने वह गलती न की होती, अगर कल कुछ बुरा हो गया तो। गोविंद कहते हैं, पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जो बीत गया वह एक सपना था, जो आने वाला है वह कल्पना है, केवल अभी सत्य है। जब आप खाना खा रहे हो तो भविष्य की चिंता मत करो, भोजन के स्वाद का आनंद लो। जब आप परिवार के साथ हो तो ऑफिस की चिंता मत करो, आज में जीना ही योग है। श्री कृष्ण मित्रता और शत्रुता के बारे में बहुत व्यावहारिक उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी अपनों का त्याग भी करना पड़ता है, जैसे विभीषण ने रावण का त्याग किया और प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का। गलत लोगों का साथ देना भी पाप है। दुर्योधन का साथ देने के कारण भीष्म और कर्ण जैसे महायोद्धा भी मारे गए। इसलिए संगति सोच समझकर चुनो। क्या विनम्रता का अर्थ यह है कि हम किसी के पैर की धूल बन जाएं? नहीं। कान्हा कहते हैं, जिस जगह आपका सम्मान न हो वहां कभी जाना नहीं चाहिए, चाहे वह इंद्र का भवन ही क्यों न हो। जहां आपके विचारों की कद्र न हो, जहां आपकी उपस्थिति का मान न हो, वहां जाने से आपका अपमान तो होगा ही, साथ ही आपके अंदर का स्वाभिमान भी मर जाएगा। लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। द्रौपदी का चीरहरण इसलिए हुआ क्योंकि वहां बैठे ज्ञानी भीष्म द्रोण अपमान सहकर भी चुप रहे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी न लगे। जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन ये इंसान की सारी हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। द्रौपदी ने केवल इतना कहा था, अंधे का पुत्र अंधा, और उस एक वाक्य ने महाभारत की नींव रख दी। शब्द ब्रह्म है, शब्द ऊर्जा है। जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं तो आप ब्रह्मांड में नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, जो लौटकर आप ही के पास आती है। मौन रहना सीखें।
जब बोलना जरूरी हो तो तोल मोल कर बोले। जब बुरा वक्त आए तो हताश मत होना। भगवान कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। याद रखना, कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है। और वक्त की फितरत है कि वह बदलता जरूर है। रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूर्य को निकलने से नहीं रोक सकती। पांडवों ने वनवास भोगा। वे महलों के राजा थे, लेकिन जंगलों में सोए। पर उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे कि यह समय की परीक्षा है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ, पहिया घूमेगा और तुम फिर ऊपर जाओगे। हम सब दुख से भागते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, लोहा पीट पीट कर ही फौलाद बनता है। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए आती हैं। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वे ईश्वर के गुण अपना लेते हैं। दुख हमें विनम्र बनाता है, दुख हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। सुख में तो हम भगवान को भूल जाते हैं, पर दुख में ही हे राम निकलता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। दान वह है जो दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को पता भी न चले। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चले जाते हैं। रावण के पास सोने की लंका थी, पर अहंकार ने उसे राख की लंका बना दिया। इसलिए जब भी कुछ अच्छा करो तो कहो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कर्तापन का भाव छोड़ दो। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। लोग मीठा बोलते हैं पर मन में छुरी रखते हैं। शकुनी मामा बहुत मीठा बोलते थे, पर उनकी हर चाल विषैली थी। लेकिन अगर कोई गलती करे तो गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी आसान हो जाती है। क्षमा वीरों का आभूषण है, लेकिन क्षमा उसे करो जो पछता रहा हो, जो बार बार आघात करे। उसे क्षमा करना मूर्खता है, उसे दंड देना धर्म है। भगवान श्री कृष्ण अंत में सबसे बड़ा आश्वासन देते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। जो मनुष्य अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम जो नहीं है उसे देना, और जो है उसकी रक्षा करना वहन करता हूं। यह एक गारंटी है। दुनिया की कोई बीमा कंपनी आपको यह वारंटी नहीं दे सकती जो द्वारकाधीश देते हैं। वे कहते हैं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, चाहे प्रहलाद हो, ध्रुव हो, मीरा हो या नरसी मेहता। जिसने खुद को सौंप दिया उसकी लाज रखना अब भगवान का काम है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म करना छोड़ दे, इसका अर्थ है कि आसक्ति छोड़ दे। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखो, और जो पाना चाहते हो उसके लिए धर्मपूर्वक प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है, यह मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इसका संहारक हूं। मनुष्य अज्ञानता में सोचता है कि मैं कर रहा हूं। कृष्ण कहते हैं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं धरती की गंध हूं, मैं जल का स्वाद हूं, यहां तक कि धोखा देने वालों का छल भी मैं हूं और तेजस्वी का तेज भी मैं हूं। जब आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ गोविंद का है, तो जीवन से भार खत्म हो जाता है। अगर सफलता मिली तो तेरा तुझको अर्पण, और अगर असफलता मिली तो प्रभु की यही इच्छा होगी। यह भाव ही आपको सच्चा भक्त बनाता है। भगवान कहते हैं, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हम अक्सर ईश्वर की योजनाओं पर शक करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ईश्वर कहते हैं, हे मानव, तू केवल आज देख रहा है, मैं तेरे पिछले 100 जन्म और आने वाले 100 जन्म देख रहा हूं। तेरा जो नुकसान आज हुआ है
हो सकता है वह तुझे किसी बहुत बड़ी विपत्ति से बचाने के लिए हो। जैसे एक डॉक्टर कड़वी दवाई देता है या ऑपरेशन करता है तो बच्चे को लगता है कि डॉक्टर दुश्मन है, लेकिन डॉक्टर उसका जीवन बचा रहा होता है। उसी प्रकार ईश्वर के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती अवश्य हुई होगी, चाहे इस जन्म में या पिछले। और अगर दुख मिल रहा है तो वह तुम्हारे शुद्धिकरण के लिए है। हम न बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। ईश्वर से संबंध जोड़ने के लिए किसी भाषा की जरूरत नहीं। द्रौपदी ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, बस पुकारा था, हे गोविंद, और वे नंगे पांव दौड़े चले आए। गजेंद्र ने कोई वेद नहीं पढ़ा था, बस एक कमल का फूल अर्पण किया और हरि आ गए। गीता सिखाती है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयं, तुम मुझे एक पत्ता, एक फूल, फल या केवल पानी भी प्रेम से अर्पण करो, मैं उसे ग्रहण करता हूं। शर्त केवल एक है, प्रेम। हमारा स्वभाव बन गया है जज बनना। हम चलते फिरते दूसरों को जज करते हैं। वह बुरा है, वह पापी है, उसने ऐसा क्यों किया। कृष्ण चेतावनी देते हैं, एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कबीर दास जी ने भी कहा था, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जब तुम दूसरों पर उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ होती हैं। दूसरों के पाप गिनने से बेहतर है अपने पुण्य बढ़ाना। जो व्यक्ति अपनी कमियों को वैसे ही चुन चुन कर दूर करता है जैसे सुनार सोने की अशुद्धियों को, वही महात्मा बनता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कर्म कभी रास्ता नहीं भूलता, उसका पता एकदम सटीक होता है। अगर तुमने किसी की आंखों में आंसू दिए हैं तो तैयार रहना, वे आंसू ब्याज सहित तुम्हारी आंखों में लौटेंगे। और अगर तुमने किसी के चेहरे पर मुस्कान दी है तो वह मुस्कान तुम्हारे बुरे वक्त में सहारा बनकर आएगी। कर्मों की चक्की धीरे चलती है पर पीसती बहुत बारीक है। इसलिए जीवन में कभी भी न आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो और न दुख में निर्णय लो। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। गुलाब का अपना महत्व है और गेंदे के फूल का अपना। अगर गुलाब यह सोचकर रोने लगे कि मैं कमल जितना बड़ा क्यों नहीं हूं, तो वह अपनी सुगंध भी खो देगा। ईश्वर ने तुम्हें ओरिजिनल बनाया है, किसी की कॉपी बनकर मत मरो। दूसरों की कामयाबी से जलना जलते हुए कोयले को पीने जैसा है, वह जहर तुम्हें ही मारेगा। एक समझदार व्यक्ति दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, ईर्ष्या नहीं करता। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है। अरबों खरबों की संपत्ति देकर भी आप बीते हुए 1 सेकंड को वापस नहीं ला सकते। जो लोग कहते हैं कल करेंगे, उनका कल कभी नहीं आता। काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है। जो भजन करना है, जो अच्छे कर्म करने हैं, जो माफी मांगनी है, वह आज और अभी करो। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, प्रयास भी करना पड़ेगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान थे, फिर भी बाण अर्जुन को ही चलाने पड़े। युद्ध अर्जुन को ही लड़ना पड़ा। भगवान केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, कर्म तुम्हें करना होगा। अपने पसीने की स्याही से जो अपने इरादे लिखते हैं, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। हम इंसानों से भगवान जैसी उम्मीदें लगा लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। सुख का मूल मंत्र है त्याग। घर छोड़ने का त्याग नहीं, उम्मीदों का त्याग।
जब तुम कर्म करते हो और बदले में धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं करते, तो तुम देवताओं की श्रेणी में आ जाते हो। नेकी कर, दरिया में डाल। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती, पर मरते वक्त उसके हाथ खाली थे और मन अशांत था। भगवान कहते हैं, जिसे त्याग नहीं उसे शांति नहीं। त्याग किस चीज का? अहंकार का, क्रोध का, लोभ का। जिसने यह समझ लिया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, उसे न मारने का डर होता है न मरने का। वह हर हाल में शांत रहता है। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर उसे कोई भी आकार दे सकता है। इसलिए शांत रहो, मजबूत बनो। यह गीता का अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो मनुष्य अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। लेकिन अंत समय में भगवान का नाम मुख पर कैसे आएगा? पूरी जिंदगी आपने जो किया है, अंतिम समय में वही याद आएगा। अगर पूरी जिंदगी पैसा पैसा किया है, तो मरते वक्त तिजोरी याद आएगी। अगर पूरी जिंदगी परिवार परिवार किया है, तो बेटा बेटी याद आएंगे। केवल वही व्यक्ति मरते वक्त हे राम या हे कृष्ण बोल पाता है, जिसने जीवन भर उसका अभ्यास किया हो। इसलिए अभ्यास आज से शुरू करो। हर श्वास में उसका नाम लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों, चिंताओं, विधियों, नियमों को छोड़कर केवल एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यही अंतिम सत्य है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब बुद्धि काम न करे, जब अपने साथ छोड़ दे, तब दोनों हाथ उठाकर कहना, हे नाथ, मैं आपका हूं, अब आप जानो और आपका काम जाने। जिस दिन यह समर्पण सच्चा होगा, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। हे प्रिय आत्मन, श्रीमद् भगवद गीता के ये विचार केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं। अगर आप इनमें से एक विचार को भी अपने जीवन में उतार लें, तो आपका जीवन कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र बन जाएगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। वह परमपिता परमेश्वर, वह मुरली मनोहर हर पल हर क्षण आपके साथ हैं। आपकी अंतरात्मा में बैठे वह आपको देख रहे हैं। अपने कर्म को पूजा बनाओ, अपने जीवन को उत्सव बनाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय।